हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 23 जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 23 का क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है उसके थ्रू देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए और उस बेसिक पे आपको ये क्वेश्चंस आसान लगने लगे और आसानी से सॉल्व भी हो जाए। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 23 का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें बोला जा रहा है फाइंड अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल π/4 विथ x एक्सिस, π/2 विथ y एक्सिस एंड इक्विट एंगल थीटा इज z एक्सिस। यानी क्वेश्चंस में आप ध्यान देंगे कि आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए निकालना है, जिसमें मैग्नीट्यूड जो है ये आपको गिवन है 5√2। वेक्टर ए फाइंड करना है और इसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 5√2, जो x एक्सिस पे π/4 का एंगल क्रिएट करता है, y एक्सिस पे π/2 बनाता है एंड z एक्सिस पे थीटा बनाता है, जो कि एक इक्विट एंगल है। तो हमें a फाइंड करना है, वेक्टर a फाइंड करना है। पहले क्या करते हैं कि पहले जो मैग्नीट्यूड गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, उसको लिख लेते हैं। कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ a? 5√2। अब चूंकि हमें a वेक्टर फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं वेक्टर a इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। लेट कर लिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। फार्मूला तो ही होता है ना, और डाटा भी सेम है, x के जगह पे x, y के जगह पे y और z के जगह पे z। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है? 5√2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे, जो ये रूट है, रूट इस तरफ जब जाएगा, इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। या फिर जब इस तरफ स्क्वायर रहता है, इस तरफ जाएगा तो रूट हो जाता है। रूट इस तरफ जाएगा तो स्क्वायर, यानी कि 5√2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, अब कितना हो जाएगा? 25 और √2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसको पहले लिख लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 50। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया 50। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद लिखेंगे 4 एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बट यहाँ पे जो थीटा है वो हमें गिवन है। ये कॉस जो है, कॉस इनवर्स, ये इस तरफ जाए तो कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए डॉट, चूंकि हम एक्स एक्सिस पे निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा वेक्टर होता है वो आई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो कॉस थीटा, थीटा का जो वैल्यू है ये तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है एक्स एक्सिस पे π/4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस π/4 इक्वल टू ए हम अभी कितना लेट किए हैं? एक्स आई वाई जे जेड के और आई को आई छोड़ देते हैं, डॉट बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये तो आपके क्वेश्चन में ही मेंशन है, ये आपका जो पॉइंट है ये आपका गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। तो इसको लिख देते हैं 5√2 और आई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ आई वो कितना होता है
1 होता है। क्योंकि यहाँ पे जे और के तो 0 है, तो आई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसके बाद cos π/4, cos π/4 का जो होता है ये हमारा वैल्यू कितना होता है 1/√2 इक्वल टू, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे यानी i को i के साथ, तो i का वैल्यू मेरे पास कितना है x है और यहाँ पे 1 है, i डॉट i प्लस j का कितना है y इंटू 0, चूँकि j तो यहाँ पे है नहीं, j डॉट j प्लस z का कितना हो जाएगा z इंटू 0 k डॉट k बाई 5√2 में 1 से कराएंगे तो 5√2। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू, यहाँ पे x में 1 से कराएंगे x ही होगा, i डॉट i का भी वैल्यू 1 ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये तो पूरा हमारा पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई है, 0 के साथ जब मल्टीप्लाई है तो ये 0, इसका कोई ख़त्म ही नहीं, ये ख़त्म है पूरा, ये 1। अब इसके बाद 5√2, यानी कि यहाँ पे फाइनली जो है यहाँ से √2 और √2 तो कैंसिल हो जाएगा, तब बच क्या जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1/1 इक्वल टू x/5, क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए, x इक्वल टू 5, यानी x का जो हमारे पास रिजल्ट है वो आ गया 5। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड अ वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2 मेकिंग एन एंगल π/4 विथ x एक्सिस, π/2 विथ y एक्सिस एंड इक्विट एंगल थीटा इज z एक्सिस। पहले जो आपके पास गिवन है, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है 5√2, तो यहाँ पे लिख दिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 5√2 गिवन, ये आपका दिया हुआ है। अब लेट ए जो आपका वेक्टर है, ए वेक्टर को हम लेट कर लिए xi yj प्लस जेड के लेट कर लिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए x² y² प्लस z²। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5√2, इसको जैसा वैसा लिख दिए। ये जो रूट है इस तरफ जाए तो स्क्वायर बनता है, स्क्वायर लगा दिए, ये जैसा वैसा लिख दिए। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 50। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लिए। फिर y एक्सिस के लिए निकाले हैं, और जनरली जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। और cos इनवर्स जब इधर cos भेजेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर, और यहाँ पे i कहाँ से आया, चूंकि x एक्सिस की बात की जा रही है, x एक्सिस पे i वेक्टर होता है, y पे j और z पे k, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ i। तो cos थीटा यानी cos आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जो एंगल है वो दिया हुआ है x एक्सिस पे π/4, तो यहाँ पे रख दिया π/4, और यहाँ पे x का वैल्यू रख दिया xi प्लस yj प्लस zk, i का वैल्यू जो है i रख दिए। मैग्नीट्यूड ऑफ a हम फाइंड किए थे 5√2, ये गिवन था, फाइंड नहीं किए थे, 5√2, और i मैग्नीट्यूड ऑफ i 1। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट करा दिए, i को i के साथ, j को j के साथ और k को के साथ बाई 5√2। अब इसके बाद क्या किए हैं, तो ये तो पूरा हमारा 0 हो गया, बच गया यहाँ पे x बाई 5√2 और यहाँ पे 1/√2, √2 और √2 कैंसिल, यानी 1/1 x बाई 5 बच गया, यानी x इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मेरे पास x का जो वैल्यू आया वो 5 आया, इसको आप एक बार नोट डाउन। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो x एक्सिस हमने पहले फाइंड किया, वहाँ पे जो जो रिजल्ट था हम पहले नोट डाउन कर लिए, इक्वेशन 1 इसको माने हैं, फिर x का 5 आया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 y एक्सिस। तो y एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b होता है, बट y एक्सिस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा j बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ j, ये हो गया। अब इसके बाद cos थीटा, तो cos और थीटा का जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, कितना है π/2 इक्वल टू a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू आपके पास कितना है, a का वैल्यू हम लेट किए थे xi yj zk डॉट j बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, a का वैल्यू रख दिए, j डॉट j रख दिए, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a पहले हम निकाले थे कितना था 5√2, और मैग्नीट्यूड ऑफ j कितना होता है 1, ये हो गया। अब इसके बाद cos π/2 यानी cos 90 कितना होता है 0 इक्वल टू, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, यानी x को i तो यहाँ पे है नहीं, 0 i डॉट i प्लस y को
जे है यहाँ पे, यानी 1 से जे डॉट जे, फिर प्लस z को 0 से, चूँकि यहाँ पे k नहीं है, k डॉट k बाई 5√2 इंटू 1। अब इसके बाद ध्यान देंगे आप, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 इक्वल टू, यहाँ पे ये तो पूरा हमारा 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y में 1 से कराएंगे तो y बाई ये भी 0 5√2, यानी कि जब क्रॉस मल्टीपल आप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 5√2, यानी कि y इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि पुटिंग द वैल्यू एक्स वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 15। अब x का वैल्यू कितना आया था, 5, तो 5 का स्क्वायर, y का वैल्यू जो है ये कितना आया था, 0, 0 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हमें जेड ही तो फाइंड करना है ना, जेड एक्सिस पे थीटा फाइंड करना है, तब क्या हो जाएगा 50, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और ये तो कैंसिल, जेड स्क्वायर इक्वल टू 50। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू 50 और ये प्लस में था तो माइनस में 25, यानी जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तब स्क्वायर जब इधर जाए तो रूट में, यानी जेड इक्वल टू √25, तो जेड इक्वल टू 5। अब आपके पास x का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आ गया, z का भी वैल्यू आ गया है। हमें क्या फाइंड करना था, वेक्टर a। तो वेक्टर a सबसे पहले आप याद करें क्या लेट किए थे, a इक्वल टू xi yj प्लस zk, यही तो लेट किए थे। वैल्यू रख देंगे, x का कितना है 5i प्लस 0j, ये रखे ना रखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप रखेंगे तो भी अच्छा, नहीं रखेंगे तो भी अच्छा, प्लस z का 5k, यानी फाइनली जो हमारे पास a वेक्टर है यही रिजल्ट हुआ। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।